बुंदेलखंड का ऐसा नगर जहां के राजा है लक्ष्मण जी। बुंदेलखंड के ओरछा धाम में भगवान श्री राम राजा के रूप में विराजते हैं। इस बात को देश दुनिया जानती है, पर बुंदेलखंड का एक ऐसा प्राचीन नगर जहां लक्ष्मण जी राजा के रूप में विराजमान है, इस बात को गिने चुने लोग ही जानते हैं। चंदेरी का प्राचीन मंदिर करीब 400 साल पुराना बताया जाता है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान लक्ष्मण अपने शेषनाग अवतार में पत्नी उर्मिला के साथ विराजमान है। चंदेरी के परमेश्वर ताल के तट पर स्थित इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी के बुंदेला वंश के 7वें राजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा करवाया गया था। हालांकि कुछ शिल्प और स्तंभों से संकेत मिलते हैं कि यह स्थान और भी प्राचीन, संभवतः गुर्जर प्रतिहार काल का हो सकता है। यहाँ लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के बिना अकेले विराजमान हैं, जो इसे भारत का पहला अनूठा मंदिर बनाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ लक्ष्मण जी को एक राजा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। जय राम राजा सरकार। आप देख रहे हैं बुंदेली रसरात और मैं हूं ओम प्रकाश दुबे। हमारे बुंदेलखंड में ये सर्वविदित है कि बुंदेलखंड के ओरछा में राम राजा सरकार राजा के रूप में विराजते हैं और उन्हें राजा के रूप में ही पूजा जाता है। 4 समय की उन्हें सलामी दी जाती है। लेकिन इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को होगी कि बुंदेलखंड में ही एक ऐसी जगह भी है जहाँ के राजा राम नहीं बल्कि लक्ष्मण है और लक्ष्मण जी को ही वहाँ का राजा माना जाता है। लक्ष्मण जी सरकार जो राजा के रूप में विराजते हैं वो जगह है चंदेरी। चंदेरी में लक्ष्मण जी का मंदिर है और वो वहां पर राजा, जिस तरह ओरछा में राम राजा सरकार राजा के रूप में विराजते हैं, उसी तरह चंदेरी में लक्ष्मण मंदिर में लक्ष्मण जी सरकार राजा के रूप में विराजते हैं। और ऐसी मान्यता है कि वो साकार रूप में न होकर अपने जो मूल रूप है उनका शेषनाग के रूप में वो यहाँ विराजमान है। और ऐसा बताते हैं कि साल में एक बार राम जी उनका राजकाज देखने आते हैं और वो यहाँ पर उनसे मिलने आते हैं। और आगे की जानकारी हम चंदेरी के इतिहासविद मनोज सोनी जी से लेंगे। मनोज जी बताएं आगे की कहानी के लक्ष्मण जी राजा के रूप में कैसे विराजते हैं और यहाँ की क्या परंपरा है। हजारों वर्ष पूर्व ये लक्ष्मण मंदिर का प्रादुर्भाव यहाँ राजा के रूप में है। भगवान लक्ष्मण जी की यहाँ शेषनाग के रूप में दो मूर्तियाँ हैं, एक पूंछ वाली और एक फन वाली। और ये सरोवर जिसे परमेश्वर तालाब के नाम से जाना जाता है। जी। और इसके चमत्कार के बारे में 1972 में ये पूरा सरोवर दूध जैसा हो गया था। दूध ही है। हाँ जी। और इसके लोगों का मानना था कि ये चमत्कार है, पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि ये इसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होने से ये वाइट हो गया। अच्छा। पर बाद में ठीक है जो भी हो, पर आज भी लोग जिसको स्किन का रोग होता है वो सरोवर में नहाता है तो उसके स्किन रोग खत्म हो जाता है, ये मान्यता है। अच्छा। और यहाँ नगर में जितने भी मंदिर हैं उनके सारे भगवान अपने डोल में बैठ करके जन्मभूमि एकादशी के दिन इस सरोवर के किनारे आते, लक्ष्मण जी के यहाँ हाजिरी देने आते हैं, जल विहार करने आते हैं। इसकी जड़ में दिखी काली काली। अच्छा। उनने लकड़ियां से कुल्की के दोनों भाग निकाल दिए। अब उनका भाव होना कि हम यहाँ से थकावट शांत करके चलेंगे, उनको साथ में चलेंगे। जैसे सब महात्मा लोग थकावट शांत करके उठे, जिनने मूर्ति निकाली थी उन्होंने मूर्तियों को उठाया, उनका इतना वज्र शरीर हो गया कि सब महात्मा लोग तो चले गए, केवल कोई रहे। अब जो भी परमात्मा ने उनकी व्यवस्था करी हुई जंगल में तो कड़िए डाले धूली रवाने में। अब वो साल 6 महीने 2 साल देखते भी रहे। इसके बाद में जंगल में राजा लोग शिकार खेलने आए, इस पहाड़िया से उतर रहे थे। इस तरफ को देखा तो जंगल में टपरिए रही। राजा लोगों को प्यास लगी, उनने सोचा जंगल में टपरिए रही तो यहाँ कोई अतिथि रहता है, पानी है बस। उस सहारे से राजा लोग टपरिया में दोनों मूर्ति महात्मा जी धूनी रमा गए। राजा लोग दर्शन करके बोले महाराज जी के प्यास लगी। जो बीच तालाब में मड़िया बनी है, उस मड़िया के नीचे कुंड था। उसी कुंड का महात्मा जी अपने पूजन को स्नान को जब लेता है। महात्मा जी बोले राजा लोगों से जाओ उस कुंड में था। तब राजा लोग आए, गोवन से उन्हें पानी दिया उस कुंड में। उनमें एक राजा कोड़ी से, क्या नाम था सर? कोड़ी सफेदार,
तो जैसा वो हाथों में जल लगा तो उसका कोर साफ, तो कोर साफ हो गया तो फिर राजा लोग महात्मा जी के पास पहुंचे, बोले महाराज जी यहाँ तो मंदिर बन गई। महात्मा जी भी मंदिर कहाँ से बना, हमारे पास देखे जंगल में बड़े में लंगोटी है, कैसा होता तो भगवान तुम तपड़ियो बैठा, नहीं आप अभी आज्ञा करके 3 बार आज्ञा महाराज जी से मांगकर वो राजा की पूर्वज उन्हीं ने फिर ये मंदिर निर्माण किया। इसमें महाराज ये बताइए कि जैसे यहाँ लक्ष्मण जी राजा हैं, राजा के रूप में विराजमान है यहाँ पे कनेरी में, तो राम जी कभी इनसे मिलने आते हैं क्या? बड़े भाई छोटे भाई में मिलने आते हैं, बता तो है हम। अच्छा डोल 11 पे बड़े भाई राम से जैसे को सब 18 को मानाते हैं जनता, और बड़े भाई रामचंद्र जी छोटे भाई में मिलने जाते हैं। अच्छा, तो हम उनको साष्टांग करके लेने जाते हैं। अच्छा, लेके आएंगे, यहाँ रात रुकेंगे, विराजमान होंगे, इसके बाद फिर जल विहार होगा, प्रसाद वितरण होगा, भजन कीर्तन होगा रात में, दूसरे दिन अब भंडारा। अच्छा, इसके बाद विदाई होती है शाम को विदाई होती है राम जी की। राम तो हर साल वो हर साल परंपरा है, आज से नहीं, जब से ही मंदिर बना। तो ये माना जाए कि राम जी जो है अपने छोटे भाई का राजकाज देखने आते हैं, कैसा चल रहा है। अच्छा। शेषनाग अवतार। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में लक्ष्मण जी को शेषनाग के अवतार के रूप में पूजा जाता है, जो धर्म की रक्षा का प्रतीक है। इस मंदिर के बारे में लोक कथा है कि एक बार तीर्थयात्रियों का समूह लक्ष्मण जी की मूर्ति ले जा रहा था। तब उन्होंने इस स्थान पर विश्राम के लिए मूर्ति उतारी तो सुबह वह मूर्ति वहीं जमीन में स्थिर हो गई और उठाने के तमाम प्रयासों के बाद भी नहीं हिली। इसे भगवान की इच्छा मानकर वहीं मंदिर की स्थापना की गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि डोल 11 के दिन भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण से मिलने इस मंदिर में आते हैं। इस दिन विशाल धार्मिक कार्यक्रम के साथ दूसरे दिन राम जी को विदाई दी जाती है। ये मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि अपनी स्थापत्य कला और बुंदेली संस्कृति के संगम के कारण पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र भी है।